रेड का मतलब खतरा, पिंक का मतलब प्यार। तो कैसा रंग है आज कुंडली भाग्य की इस कहानी में? कैसे आगे बढ़ रही है ये कहानी? इसमें भी आते हैं अनगिनत ट्विस्ट। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है कहानी में नया ड्रामा और क्या कह रहा है कुंडली भाग्य का भाग्य। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में एक तरफ जहां करण ने निधि से अपने दिल की बात कह दी है, जी हाँ, यानी कि उसने निधि को साफ साफ कह दिया है कि वो उससे प्यार नहीं करता है। और उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रीता है। तभी तो देखिए कैसे आज निधि फूट फूट कर रो रही है। भाई उसके तो इमोशंस का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कभी न कभी करण उससे प्यार करेगा और वो शादी के बंधन में बंधेंगे, लेकिन आज उसके सारे सपने टूटकर चूर हो गए हैं। निधि और करण का जो एक रिलेशनशिप इन्होंने दिखाया है विच वॉज वेरी फ्रेंड वाला एक जोन है। और क्योंकि निधि की तरफ से शी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि भैया वो इस घर में रहती है, इस फैमिली में रहती है, शी इज़ बीन लिविंग विद द फैमिली फॉर लास्ट 20 ईयर्स। तो अब उसको फ्रेंडशिप से थोड़ा ऊपर कुछ शी वांट्स इमोशनल एंगल और द रोमांटिक एंगल। तो वो उसी के बारे में सीन था, बिकॉज आई थिंक दैट वाज ड्यू फॉर लास्ट आई थिंक 1 ईयर, क्योंकि काफ़ी टाइम से यही चल रहा था कि प्रीता को भी ये लगता था कि निधि करण की वाइफ है या उसके साथ में इसी घर में रहती है, शौर्य उसे माँ कह के बुलाता है, तो प्रॉब्ली शायद ये वाला एंगल है। सो वंस प्रीता कम्स इनटू द पिक्चर, प्रीता कम्स बैक होम, तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना कि हाँ नहीं वो वाइफ नहीं है, कभी भी उसका करण का निधि के साथ में कभी भी ऐसा कोई एंगल नहीं था कि जहाँ पे वो रोमांटिकली इन्वॉल्व है या उसने कोई ऐसा कोई फीलिंग्स हैं या कभी कुछ ऐसा बोला है निधि को कि नहीं मैं तुमसे शादी करूँगा या हम शादी करेंगे ऐसा। तो प्रॉब्ली आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग जो ये निधि को बताता है। तो देन शी स्टार्ट्स फीलिंग बैड अबाउट दिस थिंग कि भाई अब अगर प्रीता आई है तो वो इस घर से उसे मतलब क्यों निकाल जाए वो यहाँ से। तो मतलब जाने के लिए नहीं बोलता, प्रॉब्ली यही बोलता है कि भाई समझ जाओ कि बिकॉज करण के लिए प्रीता ही है, प्रीता के लिए करण है। तो आई थिंक दे बोथ आर मैडली इन लव विद ईच अदर। तो बीच में अब अगर कोई आता है इनके तो मेरे ख्याल से फिर प्रॉब्लम होता है फिर। तो वहीं दूसरी तरफ जरा देखिए कैसे करण प्रीता का ध्यान रख रहे हैं। भाई प्रीता अब लूथरा हाउस में रहने के लिए जो आ गई है, तो जरा देखिए कैसे वो उसे गेस्ट हाउस में लेकर गए हैं और अब यही प्रीता का रूम होगा और यही प्रीता लूथरा हाउस में रहेगी। करण प्रीता को जैसे कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट घर के अंदर लेकर आया है, तो उसको यहाँ पर रुकवाता है और इसकी एक्स्ट्रा केयर कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के इसकी केयर कर रहा है। वैसे तो प्यार करता ही है ये उससे और ये प्रीता भी इससे बहुत प्यार करती है, लेकिन अब इसे एक बात पता है कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, उसको कुछ याद नहीं है। शी इज़ बीन लाइक दिस काइंड ऑफ अ पेशेंट ओनली फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स। उसको कुछ याददाश्त नहीं है, कुछ नहीं है और इसी तरह से वो जी रही है। शी हैज़ सफर्ड अ लॉट। तो एक सिंपैथी के तौर पे भी एक ऐसा होता है कि आप जिसको आपको पता हो कि आपका कोई बिलवर्ड है या जो जिससे आप प्यार करते हो या जो आपका बहुत चहेता है या जो आपका अच्छा दोस्त है, वो अगर किसी ऐसी कंडीशन में है या एक ऐसी किसी परिस्थिति से पिछले 20 साल से गुजर रहा है जहाँ पर मेंटली शी इज़ नॉट अप टू द मार्क, तो कहीं ऐसा बुरा लगता है तो आप उसको एक एक्स्ट्रा टेक केयर करते हैं कि एज अ पेशेंट किसी कुछ बुरा ना लगे, कहीं पे कोई तकलीफ़ ना हो। तो बेसिकली ये सीन वही है टू जस्ट मेक अ फील एक्स्ट्रा कंफर्टेबल इन द हाउस। नहीं, अभी जो अभी तक का सीन किया वो तो यही है कि जिसमें निधि को ये समझाता है कि प्लीज़ तुम अगर इस तरह से कभी भी ऐसा लग रहा है या कभी कुछ ऐसा बोला गया है तो कभी भी ऐसा कुछ था नहीं जो अब तक का किया है। बाकी हाउ द स्क्रीन प्ले इज गोना कम, हाउ द स्टोरी इज गोना टर्न अराउंड इन द कमिंग एपिसोड्स, दैट आई डोंट नो कि कौन सा एंगल क्या बनेगा। बट
for I think last 10-15 episodes that I have seen, a lot of changes are going on about the characters. जो लोगों को जैसे कोई प्रो प्रीता थे अभी, जो चाहते थे प्रीता घर के अंदर आए, जिनको प्रीता बड़ी चाहिए लगती थी, दे ऑल्सो हैव टर्न द टेबल्स नाउ, तो वो भी अब प्रीता के अगेंस्ट हो गए हैं. तो काफ़ी चेंजेस हैं अभी आसपास में. तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा, न्यू ड्रामा, देयर लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स अराउंड द स्टोरी नाउ. सो आई थिंक दिस इज़ गुड. सो करने में भी थोड़ा मज़ा आता है जहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं. जैसे आज ये वाला एक सीन हमने जो निधि के साथ में किया था, इस तरह का कभी ऐसा इमोशनल वाला, या जहाँ पर थोड़ा एक ऑब्सेसिव लवर होता है, जैसे व्हाट निधि वॉज पोर्ट्रेइंग, वो एक ऑब्सेसिव लवर होता है जिसको और कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ अपना प्यार दिखाई देता है. तो आई थिंक ये एक अलग एंगल है विच इज़ रियली समथिंग टू एक्सप्लोर नाउ. तो ऐसे थोड़े से अलग सीन करके इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट विद अ डिफरेंट ऑल माइंडसेट, डिफरेंट माइंडसेट, तो वो थोड़ा सा मज़ा आता है करने का. तो भाई अब देखना होगा प्रीता के लूथरा हाउस में आने के बाद अब निधि कौन सी ऐसी नई चाल चलेगी ताकि प्रीता इस घर से लौटकर चली जाए. हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर दें, और हाँ, साथ के साथ इसे लाइक भी करें. और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. और हाँ, साथ के साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.